अगले 5 मिनट बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आप कुछ ऐसे लम्हों में झाँकेंगे जो बहुत ही स्पेशल रहे। तो हमने एक शादी अटेंड की और वो शादी थी मरमत बाड़ी में, और ये हमारे दोस्त की शादी थी और शादी में हम लोग निकल पड़े थे। और रास्ते में जो भी एडवेंचर्स हुए, जो भी इन 3 दिनों का लेखा-जोखा, वो 5 मिनट में दिखाने की कोशिश करूँगा। व्लॉग में बने रहें, व्लॉग पूरा देखें। आई नो व्लॉग थोड़ा लंबा है बट इट विल बी वर्थ, आई एश्योर यू। सो व्लॉग में मेरे साथ बने रहें। तो रास्ता काफ़ी डेंजरस था और एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं यहाँ के, दैट इज़ वाई पीपल हैव डन नथिंग। इसको सहारे छोड़ दिया है, कुदरत के सहारे, और डेवलपमेंट के नाम पे सड़क जो है वो खोद दी गई है। और काफ़ी एडवेंचर आया, काफ़ी मज़ा आया। और आप भी अगर एक एडवेंचर लवर हैं और रिस्क लेना जानते तो पहुंच जाइए मरमत। तो ये रास्ते के कुछ विजुअल्स, काफ़ी मज़ा भी आया बट डरावना भी था और डर भी लग रहा था। और इसी डर और सब के बीच हम लोग शाम को पहुंच गए वसीम सर के घर, और उसके बाद ईशा नमाज़ पढ़ी। और ईशा नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी मेहंदी का सिलसिला वो जारी हुआ। दोनों दूल्हे आ चुके थे और लोग जो थे वो इकट्ठा हो चुके थे। फॉर्मेलिटीज़ शुरू हो चुकी थी, केक कटिंग वगैरह का जो प्रोग्राम था वो चल रहा था। और उसके बाद जो है हमारा भी गैंग जो बैठ चुका था। अशरफ सर की गप्पू के साथ हमने आगाज़ किया और पूरी रात जो हमने बिताई। और नेक्स्ट मॉर्निंग नून चाय के साथ हम बारात के साथ जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तो हमारे साथ अशरफ सर नहीं जा रहे थे और बाकी दूल्हे राजा सबसे पहले मस्जिद गए, 2 नवाफिल पढ़े, और उसके बाद जो भी बाराती वगैरह थे तैयार होकर एग्जैक्टली 7:30 पे हम लोग यहाँ से निकल पड़े और सफ़र जारी किया। मैं, मोमिन, आमिर और इरफान एक गाड़ी में थे और बग्गर वाज द फर्स्ट स्पॉट जहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप किया और चाय वगैरह पी। ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे शादी हो, बारात हो, कुछ भी हो, बग्गर में बैठ के चाय पीनी है। तो रास्ते का सफ़र काफ़ी हेक्टिक भी था, काफ़ी मज़ा भी आया, एंजॉय भी किया। और फाइनली हम लोग वेन्यू पे पहुँचे। वेन्यू पहुँचने से पहले हम मस्जिद के पास पहुँचे। मस्जिद पे निकाह होने वाला था। सो मस्जिद में निकाह की फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म की, नमाज भी पढ़ी, और उसके बाद डायरेक्टली हम पहुँच चुके थे सिदरा पाम रिसॉर्ट, जो वेन्यू था जहाँ हमारी बारात जानी थी। इट वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंड वी वर वेलकम वेरी वार्मली। हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। द मैनेजमेंट वॉज ट्रेमेंडस और काफ़ी मज़ा आया। और कंपनी भी काफ़ी अच्छी थी हम लोगों के बीच में। तो हमारे सब बाराती दे एंटर्ड द वेन्यू, और वेन्यू में एंटर होने के बाद दूल्हे राजा भी जो थे वो अपनी स्टेज पे बैठ चुके थे और काफ़ी खुश थे। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था लाइफ का। एंड फाइनली द मोमेंट अराइव्ड। दुल्हन जो थी आ चुकी थी, वसीम सर की दुल्हन, और वसीम सर ने भी बड़े स्टाइल से अपनी दुल्हन को जो है स्टेज पे लाया। एंड आफ्टर दैट मेरा फेवरेट पार्ट आ चुका था एंड हम चले गए खाना पीना करने। एंड वी स्टार्टेड विद एज ऑलवेज रानी जूस, और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। एंड फाइनली हम टूट पड़े अपने खाने के ऊपर। जो खाने की प्लेट थी फुल की, भूख बहुत लगी हुई थी। और खाना खाने के बाद आइसक्रीम, ऐसा हो ही नहीं सकता आइसक्रीम ना खाऊं मैं। आइसक्रीम के बाद कुछ मीठा हो जाए, वैसे आइसक्रीम भी मीठी थी। उसके बाद गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन खाने के बाद हम बाराती को वहाँ छोड़कर थोड़ा अपना साइड जो है घूमने फिरने चले गए और थोड़ा मार्केट वगैरह चले और घूमे फिरे, थोड़ा सा एंजॉय किया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी की वजह से हम लोगों ने शिकंजी पी, और शिकंजी पीने के बाद निकल पड़े हम अपने वापस डोडा की तरफ। एक ही दिन में आना जाना बहुत हेक्टिक था बट हम लोग भी निकल पड़े। और फिर से आते वक्त हमारा स्पॉट था, फिर से हम लोग समरोली के आसपास रुके, चाय वगैरह पी। रात को 11:30 बजे के करीब एक पुल पे हमने गाड़ी लगा दी और पुल तार जो है वसीम सर से मांडवली की, और 5,000 रुपये पे बात फाइनल हुई और हमने पुल छोड़ा और घर की तरफ निकले। और अराउंड 12 o'clock हम घर के पास पहुंच चुके थे। हम काफ़ी थक भी चुके थे और उसके बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग वलीमे का दिन आ चुका था और हमारे साथ हमारे बाकी साथी भी पहुंच चुके थे, स्कूल के जो हमारे दोस्त थे, और उनके साथ बैठ के हमने वलीमा वगैरह की तैयारी करना शुरू कर दिया। खाया पिया अच्छे से और हम लोगों को निकलना भी था। आज़ाद सर फुल टशन में आए हुए थे, चेक जो था उन्होंने अपने जेब में लिया हुआ था। फाइनली खाना वाना खाने के बाद दूल्हे राजा से इजाज़त लेकर मैं और अशरफ सर और इरशाद सर जो है वहाँ से निकल पड़े। और रास्ते में एक बहुत ही बेहतरीन जगह, एक बेहतरीन लोकेशन हमने देखी जहाँ एक बहुत ही बड़ा झरना था, वो आपको दिखाया। एंड दिस प्लेस हैज़ बीन अनटच्ड ट्रूली। कोई भी नेचर जो है अपने बेस्ट मोड में है और यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है अभी अनटच्ड है। सब किसी ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की है यहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है इस जगह को एक अच्छी स्पॉट बनाने में। तो फाइनली सब निहारने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस डोडा, और रास्ते में काफ़ी मज़ा मौज मस्ती भी की हमने। और जो भी चीज़ें इन 2 दिनों में घटी थी उनको याद करते हुए हम लोग फाइनली पहुंच गए पुल पे, गणपत पुल पे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अपने चेहरे पर टी-शर्ट डाल दी, और इसी तरीके से ये पूरी की पूरी शादी ख़त्म की। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट। शेयर ज़रूर करें।